हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवत गीता की 5th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 13। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि किस प्रकार से एक जीव भौतिक शरीर में रहते हुए भी भौतिक शरीर के कार्यों से अपने आप को मुक्त रख सकते हैं। तो इस विचार के बारे में आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। तो जैसे हमने देखा था पहले इसी अध्याय के टेक्स्ट नंबर 7 से प्रारंभ करते हुए टेक्स्ट नंबर 12 तक, तो इन 6 श्लोकों में भगवान ने सिम्टम्स कहा था। एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन के सिम्टम्स के बारे में भगवान ने वहाँ पर कहा था। तो इस सेशन में जो इस अगले भाग में जैसे टेक्स्ट नंबर 13 से लेते हुए टेक्स्ट नंबर 16 तक, तो अगले 3 श्लोकों तक भगवान को समझाते हैं कि किस प्रकार से एक जीव भौतिक शरीर के अंदर रहते हुए भी किस प्रकार से जब वो कृष्ण भावना को बन जाते हैं उसके द्वारा किस प्रकार से भौतिक कार्यों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो इसका ज्ञान हमें इन श्लोकों में मिलता है। तो आज के श्लोक में भगवान पे कहते हैं सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब एक जीवात्मा उसने अपने स्वभाव को कंट्रोल करते हुए अपने मन के द्वारा सभी प्रकार के कार्यों को उसने जब त्याग दिया है, when he has renounced all kinds of activities or all kinds of actions by his mind। तो इसका मतलब क्या है? जैसे हमने देखा था पिछले क्लासेस में वगैरह, वहाँ पे भगवान ने समझाया था कि जब एक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते हैं, when he becomes कृष्णा कॉन्शियस, तो उस समय वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी कार्य अगर वो सक्सेसफुल हुआ है तो उसका श्रेय सिर्फ अपने के लिए नहीं जाता है। तो हमने वहाँ पे देखा था कि जिस प्रकार से कोई भी कार्य सक्सेसफुल होने के लिए वहाँ पे 5 प्रकार के एक्शंस या 5 प्रकार के फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो एक कृष्ण भावना में तो व्यक्ति, एक डिवोटी किसी भी कार्य को संपन्न करने के बाद उसका श्रेय सिर्फ अपने लिए नहीं लेता है, क्योंकि उसे ये ज्ञान है कि अपना जो एंडिवर है, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ये सिर्फ एकमात्र फैक्टर है। इसके अलावा और 4 फैक्टर है जो हमारे कार्यों को अफेक्ट करते हैं। तो ये ज्ञान एक कृष्ण भावनावत व्यक्ति के पास होता है। तो इसीलिए एक व्यक्ति जो कृष्ण भावनावत में है वो किसी भी कार्य को करते हुए उसके द्वारा वो अपने आप को बंधन में नहीं डालता। He remains always free from activities, from the reaction of work। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं कि एक भक्त और when the evolved living being, जब एक व्यक्ति अपने स्वभाव को कंट्रोल करते हुए अपने मन के द्वारा सभी कार्यों से वो मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे जब भगवान कहते हैं कि मेंटली रेनाउंस ऑल एक्शंस, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपने मन के द्वारा जो अटैचमेंट होती है हमारे कार्य के प्रति कि हाँ ये कार्य मैंने किया है, आई हैव डन दिस वर्क, तो ये अटैचमेंट उन्होंने त्याग दिया। तो इस तरह के अटैचमेंट को त्यागना उन्हें पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, बिकॉज ये आइडेंटिफाइज दैट देयर आर 5 फैक्टर्स ऑफ एक्शन। सिर्फ हमारा जो कार्य है सिर्फ यही सिर्फ मेरे एंडिवर के द्वारा ही कार्य संपन्न हुआ है, इस प्रकार का अज्ञान उनके पास नहीं होता। तो इसीलिए ही कैन मेंटली रेनाउंस द थिंग्स। तो जनरली जब हम कहते हैं कि हमारे मन के द्वारा या मेंटली किसी भी एक्शन को रेनाउंस करना इतना आसान नहीं होता है।
जनरली हम देखते हैं बाहर की दुनिया में हर एक व्यक्ति जो भी उन्होंने कार्य किया है, जो भी अचीवमेंट उन्होंने पाया है, तो वो हमेशा अपने आप को उसका भागीदार या उसका मूल कारण समझते हैं। जैसे तो लोग कहते हैं ना, जैसे अगर एक धनवान व्यक्ति उसके पास इतना सारा धन है, तो अगर आप उससे कुछ बात करें तो आप उसकी बातों में ही आप ये एहसास कर सकते हैं कि उसे अपने धन के ऊपर या अपने कार्य के ऊपर कितना अहंकार है। वो कहते हैं कि आई हैव डन दिस, आई हैव अचीव्ड दिस, मैंने ये कर ली, मैंने ये किया है, वो किया है, क्योंकि he identifies that I am the doer, मैंने किया है ये कार्य। तो जब अगर एक व्यक्ति भौतिक स्तर में ही थोड़ा एडवांस्ड है, थोड़ा उनका मन विशाल है, तो कह सकते हैं कि हाँ सिर्फ मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने सब कुछ नहीं किया है, ये तो मेरे पेरेंट्स की देन है, या मेरे फ्रेंड्स, मेरे वेल विशर्स, उनकी मदद है। तो वो ओपनली बाहर से दिखाने के लिए तो लोगों का आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि सिर्फ मैं अपने बल के द्वारा ही इतना नहीं किया है, बल्कि ये तो लोगों का देन है। लेकिन इंटरनली उनके मन में ये अटैचमेंट होता ही है। तो ओपनली तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, लेकिन इंटरनली देयर माइंड आर अटैच्ड टू द एक्शंस। हाँ, आई एम द डूअर। तो ये हर एक जीव में कॉमन से दिखाई देता है। तो इसीलिए हम भगवान कह रहे हैं कि जब एक व्यक्ति इस अटैचमेंट को मेंटल स्तर पे जब वो त्याग देता है, व्हेन ही रिनाउंसेस, जब वो छोड़ देता है, तो क्या हो सकता है? देन ही कैन रिमेन हैप्पी इन दिस बॉडी। तो इस शरीर में रहते हुए वो आराम से सुख के साथ रह सकता है जब वो इस अटैचमेंट को छोड़ दे। तो ये अटैचमेंट जो छोड़ने के बारे में भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं, ये सिर्फ एक्सटर्नली नहीं है, सिर्फ लोगों कहने के लिए नहीं है कि अरे आई हैव नो अटैचमेंट्स, मुझे किसी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सिर्फ बाहर से कहने का वस्तु नहीं है, बल्कि ये हमारी कॉन्शियसनेस में होनी चाहिए। इंटरनली फ्रॉम आवर मेंटल स्टेट वी हैव टू रेनाउंस द थिंग्स, तभी ये पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कनेक्शन क्या है, किस प्रकार से हम हमारे जो अटैचमेंट है, जो हमारे मेंटल स्तर पे हो सकता है, हमारे मन के स्तर पे, उस अटैचमेंट को छोड़ने के द्वारा ही हम यहाँ पर सुख से रह सकते हैं। क्या क्यों पॉसिबल है, क्या कनेक्शन है इन दोनों के बीच में? तो हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जनरली क्या होता है, एक व्यक्ति जब उन्होंने अपने परिश्रम के द्वारा, अपने प्रयास के द्वारा उन्हें कुछ अचीव किया है, हो सकता है उन्होंने बड़ा प्रॉपर्टी लिया हो सकता है, या बड़ा स्थान पर उन्होंने आ गए हैं, एक अच्छी पोजीशन उन्होंने पा लिया है, या किसी भी भौतिक वस्तु को उन्होंने पा लिया है अपने अचीवमेंट के द्वारा। तो जब उन्हें ये अटैचमेंट होती है कि मैंने ये किया है, ये द क्रेडिट गोज टू मी, मेरे द्वारा ये हुआ है, तो क्या होता है कि ऑलवेज लिव्स इन अटैचमेंट विद द एक्शन एंड द रिजल्ट ऑफ इट। तो इस अटैचमेंट के कारण से वो हमेशा इसी विचार में रहते हैं कि कहीं ये धन मेरे से छूट नहीं जाना है, कोई व्यक्ति इस धन को लेकर नहीं जाना, चुरा के नहीं लेके जाना, या मैं इस धन से वंचित नहीं हो जाना। तो हमेशा ही रिमेन्स इन दिस स्ट्रेस ओनली। इसके लिए प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए एक बड़ा धनवान व्यक्ति, वो हर रात यही सोता है कि कोई भी चोर मेरे घर में नहीं आना है। अगर हम आज के मॉडर्न सिनेरियो में देखेंगे तो हर एक अमीर आदमी हमेशा उनके मन में यही स्ट्रेस होगा कि कहाँ मेरे ऊपर आईटी रेड हो जाएगा, कोई गवर्नमेंट वाले मेरे ऊपर रेड कर देंगे, मेरे धन को जब्त कर लेंगे। तो यही चिंता या स्ट्रेस उनमें हो सकता है। तो इसका कारण क्या होता है
क्योंकि वो आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरे कार्य के कारण से, मैंने जो एक्शन किया है इसके कारण से मैंने ये संपत्ति को पा लिया है। तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि आई एम द डूअर। तो इस प्रकार से आइडेंटिफिकेशन के कारण से ही उनकी ये जो अटैचमेंट है अपने संपत्ति के ऊपर, इस अटैचमेंट के कारण से ही he cannot live happily even though he has everything। उनके पास सब कुछ रहने के बावजूद वो एक आरामदायक जीवन नहीं बिता सकते, बिकॉज he has attachment। इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक अमीर व्यक्ति, वो हर दिन भगवान से एक प्रार्थना करता है कि मेरे घर में चोरी नहीं होना है, कोई भी चोर मेरे घर में दाखिल नहीं होना है। तो इसकी हमेशा वही प्रार्थना होगा भगवान के लिए, क्योंकि उसे अटैचमेंट है अपने धन के प्रति। मैंने ये कमाया है, मेरे कार्य के द्वारा ये मुझे मिला है, तो he has attachment for his result। तो इसी कारण से he can never live happily। तो हमारे लोकल में एक प्रॉवर्ब कहते हैं ना, that one who has no tension he can sleep happily even in the marketplace। वो कहते हैं ना कन्नड़ में, चिंते इಲ್ಲದವನಿಗೆ ಸಂತೆಯಲ್ಲೂ ನಿದ್ದೆ। So what it means that जिससे कोई भी टेंशन ही नहीं है, कुछ भी स्ट्रेस नहीं है, तो even in a marketplace he can sleep very happily, he can get a sound sleep। Why? Because he has no tension, he has no stress। तो इस प्रकार से आज के श्लोक में भगवान समझाते हैं कि जब हम हमारे मानसिक स्तर पे अटैचमेंट को छोड़ देंगे, किसी भी एक्शन के प्रति, किसी भी रिएक्शन के प्रति बंधन को छोड़ देंगे, तभी वी कैन लिव हैप्पीली इन दिस बॉडी। तो यहाँ पे श्लोक में भगवान हमारे इस भौतिक शरीर को यहाँ पे कह रहे हैं, नवद्वारे पुरे देहि। तो यहाँ पे हमारे शरीर को कहा जा रहा है, एक कंपेयर किया जा रहा है, इट इज लाइक अ सिटी विच हैज 9 गेट्स। तो भावार्थ में हम देखते हैं, भावार्थ में प्रभुपाद एक श्लोक का उल्लेख करते हुए इसी नवद्वार के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है, नवद्वारे पुरे देहि हमशो लेलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। तो इसके अनुवाद में हम देख सकते हैं, प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि नवद्वारा मतलब क्या है, 9 गेट्स। तो जैसे हमारे शरीर के लिए नवद्वारा और 9 होल्स, नवरंध्र हम कह सकते हैं। तो ये हमारे शरीर के लिए नवरंध्र है। तो इसी तुलना यहाँ पे दिया जा रहा है कि एक शहर या एक सिटी जहाँ पे उसे 9 गेट्स है। तो ये 9 गेट्स है, नवद्वारा कौन कौन से हैं? प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं भावार्थ में, देयर आर 2 eyes, 2 nostrils मतलब नाक, 2 ears 6 हो गए, 1 mouth, 1 anus and genitals। तो ये है 9 होल्स इन द बॉडी। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, यहाँ पे इस श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जब एक लिविंग एंटिटी, एक जीव इस शरीर में रहते हुए, जिस शरीर को 9 होल्स है, उस शरीर में रहते हुए जब वो अपने आप को ये शरीर समझ जाता है, जब वो अपने आप को ये शरीर से साथ आइडेंटिफाई करता है, देन he cannot remain happy। तभी वो आसानी से या आराम से यहाँ पे जीवन नहीं बिता सकते। लेकिन अगर वो अपने आप को इस 9 गेट्स या इस नवद्वारा, इस शरीर के साथ कंपेयर करते हुए शरीर को अपने आप को शरीर समझने के बजाय इसी शरीर के अंदर रहने वाले परमात्मा, सुपर सोल, उनके संबंध में अगर वो अपने आप को समझने का प्रयास करेगा, देन ही कैन बी फ्री फ्रॉम दिस बॉडी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिंक है, यहाँ भगवान समझाते हैं
कि जनरली तो लोग हम समझते हैं कि हम अपने आप को इस शरीर के साथ तुलना कर रहे थे कि मैं मतलब ये शरीर हूँ, आई एम दिस बॉडी। तो यार भगवान कहते हैं कि जब हम इस अंडरस्टैंडिंग को सही करते हुए या रेक्टिफाई करते हुए जब हम समझ जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, बल्कि इस शरीर के अंदर रहने वाले जो परमात्मा है, जो भगवान का एक रूप है, तो उस परमात्मा का मैं एक भाग हूँ, जब इस विषय को हम समझ जाते हैं, देन वी कैन रिमेन हैप्पीली इवन व्हाइल लिविंग इन दिस बॉडी। इस शरीर में रहते हुए भी वी कैन लिव हैप्पी। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड who is living within the body of a living entity is controller of living entities all over the universe. So the body consists of 9 gates, 2 eyes, 2 nostrils, 2 ears, 1 mouth, the anus and the genitals. The living entity in its conditioned state identifies himself with the body. तो कंडीशन स्टेज में या भौतिक स्तर के ऊपर हम क्या सोचते हैं, मैं ये शरीर हूँ। लेकिन बट व्हेन ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद द लॉर्ड विद इन हिमसेल्फ, तो जब वो अपने आप को शरीर समझना छोड़ के शरीर के अंदर रहने वाले परमात्मा के साथ जब वो जोड़ते हैं या उनकी संबंध में वो अपने आप को आइडेंटिफाई करना प्रारंभ करेंगे, तो क्या होगा, ही बिकम्स जस्ट एज फ्री एज द लॉर्ड इवन व्हाइल इन द बॉडी। तो जिस प्रकार से स्वयं भगवान उनकी जो क्वालिटी है वही क्वालिटी हम पा सकते हैं इवन व्हाइल लिविंग इन द बॉडी, जब हम अपने आप को शरीर के साथ आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, बल्कि शरीर के अंदर रहने वाले परमात्मा के साथ आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये भगवान ने इस श्लोक में हमें समझाया। तो इस भावार्थ की पहली भाग में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि किस प्रकार से हमें हमारी स्वभाव को कंट्रोल करते हुए साथ ही साथ किस प्रकार से हमें हमारे मानसिक स्तर पे इस रिएक्शन और एक्शंस को हमें रिनाउंस करना चाहिए, उसका जो संबंध है, जो बंधन है, उस बंधन से मुक्त होना चाहिए। इसके बारे में भावा के पहली भाग में प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी और the figurativity of body are conducted automatically by the particular modes of nature। तो हमारा ये जो शरीर है, जिसे यहाँ पे इस श्लोक में नवद्वारे कहा जा रहा है, तो हमारा ये जो शरीर ये भौतिक प्रकृति के 3 गुण उनके द्वारा बनाया गया है। तो भौतिक प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिस बॉडी इज अ रिजल्ट ऑफ द मिक्सचर ऑफ दीज 3 मोड्स। इन तीनों गुणों के प्रभाव के द्वारा हमारा ये शरीर को बनाया गया। तो हम ये शरीर नहीं है, बल्कि ये शरीर भौतिक संसार के इन 3 गुण के द्वारा बनाया गया। तो हम कौन है फिर? जब हम ये शरीर नहीं, तो हमारे आइडेंटिफिकेशन क्या है? तो आगे प्रभुपाद कहते हैं द सोल ऑल्दो सब्जेक्टिंग हिमसेल्फ to the conditions of the body can be beyond those conditions if he so desires। तो जो आत्मा इस शरीर के अंदर है, जैसे भी मैं इस शरीर के अंदर हूँ, तो ये शरीर भौतिक 3 गुणों से बना हुआ है, लेकिन मैं आध्यात्मिक हूँ, संपूर्ण तरीके से स्पिरिचुअल हूँ, और मैं अभी इस शरीर के अंदर हूँ। तो जो भी कार्य, जो भी एक्टिविटी ये मेरा शरीर कैरी करता है, जो भी कार्य मेरा शरीर करता है, वो एक्चुअली मेरे कार्य नहीं है। सो इफ ही सो डिजायर्स, यहाँ पे जो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं ना, इफ ही सो डिजायर मतलब क्या है? अगर मैं ये इच्छा रखता हूँ कि मैं आध्यात्मिक स्तर पे कार्य करना चाहता हूँ, देन तो क्या होता है,
आध्यात्मिक स्तर पे अगर मैं चूज करूंगा तो उस समय किसी प्रकार के भौतिक एक्टिविटी, जिस एक्टिविटीज में मेरा ये शरीर भाग ले रहा है, उसका श्रेय मुझे नहीं जाएगा। आई एम नॉट अ डूअर, क्योंकि मैं आध्यात्मिक स्तर पर रहते हुए मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आत्मा हूँ, और ये जो कार्य, जो रेगुलर एक्टिविटीज किया जा रहा है वो तो शरीर के द्वारा हो रहा है। सो इफ आई डिजायर लाइक दिस, अगर मैं इस आध्यात्मिक स्तर में रहूंगा, देन आई कैन बी फ्री फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये हो गया एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर मैं अपने आप को इस शरीर के साथ आइडेंटिफाई करूंगा, और मैं यही शरीर हूँ, अगर मैं इस बात से आइडेंटिफाई करूंगा तो जो भी एक्टिविटीज ये मैं अपने शरीर के द्वारा यहाँ पे कर रहा हूँ, सो आई विल बी द रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो उसका जो श्रेय है, उसका जो परिणाम है, उसे मुझे ही भुगतना पड़ेगा। तो ये दो ऑप्शंस हमारे पास है। सो इफ यू आइडेंटिफाई आवरसेल्फ विद दिस बॉडी, देन वी become entangled by the reaction of the world. If we identify ourselves as a spirit soul, then we can be free from the actions being performed by the body. तो ये यहाँ पर बात कहते हैं। और आगे यहाँ पे कहते हैं, owing only to forgetfulness of his superior nature, he identifies with the material body and therefore suffers. तो जब हम हमारी अस्तित्व क्या है, हमारे जो स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है, जब हम उस अस्तित्व को भूल जाते हैं, फॉरगेटफुलनेस, जैसे शास्त्रों के द्वारा हम इस विषय को समझ पा रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, बल्कि मैं भगवान का विभिन्न अंश हूँ, मैं सच्चित आनंद से भरा हुआ हूँ। तो ये हमारा मूल अस्तित्व है। लेकिन जब हम इस अस्तित्व को भुला देते हैं, जैसे हम बौद्ध संसार में आते हैं, तो इस अस्तित्व को हम भुला देते हैं, और जैसे ही हम इस अस्तित्व को भुला देते हैं तो क्या हो जाता है, हम अपने आप को इस भौतिक शरीर के साथ इस शरीर समझ लेते हैं। और जब हम अपने आप को इस भौतिक शरीर समझते हैं, तो यही मुख्य कारण होता है हमारे यहाँ पे सफरिंग का। तो यहाँ पे जो भी हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जो भी कठिनाइयाँ हम गुजरते हैं, तो इसका मूल कारण क्या है, क्योंकि हमने हमारी जो मूल अस्तित्व है, उस अस्तित्व को हमने भुला दिया है, और हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि ये जो शरीर है, जो नवद्वार है, जो 9 होल्स का जो ये शरीर है, यही मैं हूँ। तो इस बात से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इस बात से आइडेंटिफाई करते हुए ये जो शरीर के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, वो कार्य का फल हम भुगतना पड़ रहा है। सो दिस इज द मेन रीजन ऑफ अवर सफरिंग। तो अगर हमें इस सफरिंग से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आगे प्रॉपर इसके बारे में कहते हैं। बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस ही कैन रिवाइव हिज रियल पोजीशन एंड thus come out of this embodiment। तो जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं, कृष्ण भावनामृत में हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, कृष्ण भावनामृत के द्वारा हम इस ज्ञान को पा रहे हैं कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द स्पिरिट सोल। तो इस ज्ञान को पा लेते हैं कृष्ण भावनामृत के द्वारा। साथ ही साथ कृष्ण भावनामृत में दिए गए नियमों का पालन करते हुए, यहाँ पे दिए गए इंस्ट्रक्शन का पालन करते हुए, जब हम इस ज्ञान को साक्षात्कार कर लेते हैं, तो क्या होता है, वी विल बिकम फ्री फ्रॉम दिस एम्बॉडीमेंट। तो इस शरीर में रहने के बावजूद इस शरीर की जो रिएक्शन है हमारे ऊपर, इस शरीर के जो प्रकोप है हमारे ऊपर, उन प्रकोप से, उन रिएक्शन से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे समझा कि जब तक हम भौतिक शरीर के साथ अपने आप आइडेंटिफाई करते जाएंगे, तब तक हमें सफरिंग रहेगा, और इस सफरिंग से अगर हमें बचना है, देन वी हैव टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। हमें कृष्ण भावनामृत बनना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत बनते हुए, कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन करते हुए, हम अपने आप को इस भौतिक सफरिंग से, हमारे इस भौतिक शरीर के जो बंधन है, इन सभी से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं।
तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, therefore when one takes to Krishna consciousness, one at once becomes completely aloof from bodily activities. तो जैसे ही हम कृष्ण भावनाओं को स्वीकार करते हैं, कृष्ण भावनाओं को स्वीकार करते हुए अपने आप को भगवान का विभिन्न अंश समझते हुए, एक विभिन्न अंश के होते हुए जो कार्य हमें करनी चाहिए वो कार्य करना जब हम प्रारंभ करेंगे तो उसी समय हम इस भौतिक कार्यों से मुक्त हो जाते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द स्पिरिट सोल, तो इमीडिएटली क्या हो जाता है, तो भगवान का अंश होने के नाते मेरा कर्तव्य क्या बनता है, तो आध्यात्मिक कार्य, तो भगवान के अंश होने के नाते मेरा कर्तव्य क्या है कि मुझे भगवान की सेवा करना है। तो इस प्रकार से जब हम कृष्ण भक्त बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम आध्यात्मिक कार्य करने के लिए अपने आप को एंगेज कर देते हैं। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक कार्य करने के लिए जब हम अपने आप को एंगेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडीली एक्टिविटीज, हमारे शरीर के जो कार्य है या हमारे शरीर की संतुष्टि के लिए जो कार्य किया जाता है, उन सभी कार्यों से हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो ये आज के श्लोक में समझ पा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे कहा प्रभुपाद ने प्रारंभ में कि जैसे हम अपने आप को भौतिक शरीर से आइडेंटिफाई करेंगे दैट आई एम दिस बॉडी, तो इमीडिएटली हमें इस बॉडी के संबंध में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी उसके रिएक्शन है, वो सब कुछ फेस करना पड़ेगा। जैसे ही हम कृष्ण भावना में आते हुए हम ये हमारा अस्तित्व समझ जाएंगे कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, भगवान के विभिन्न अंश हैं, तो ये समझने के बाद हम आध्यात्मिक कार्य करना प्रारंभ करेंगे और इस कारण की वजह से हम इस भौतिक कार्यों से या बॉडी की एक्टिविटी से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। सो इवन बाय लिविंग दिस बॉडी, इस शरीर में रहने के समय में भी हम इस प्रकार से मुक्त हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो आखिर में प्रभुपाद कंक्लूजन में कहते हैं, in such a controlled life in which his deliberations are changed, he lives happily within the city of the nine gates. तो इस प्रकार से हम इस शरीर में रहते हुए भी जब हमारी डेलिब्रेशंस चेंज हो गया है, जब हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाता है, तो उस समय इस शरीर में रहने के बावजूद हम यहाँ पे आनंद से या सुख से रह सकते हैं। तो भावार्थ के आखिरी में प्रभुपाद कंक्लूजन देते हैं, therefore a Krishna conscious person is free from both the outer and inner activities of the material body. तो इस प्रकार से जब हम कृष्ण भावनावत बन जाते हैं तब हम हमारे बाह्य शरीर के जो कार्य है उस कार्य से भी मुक्त हो सकते हैं, साथ ही साथ जो हमारे मन के स्तर के ऊपर जो हम कार्य करते हैं, मेंटल एक्टिविटीज, उस कार्य से भी अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल होगा जब हम कृष्ण भावनामत बन जाते हैं, when we become Krishna conscious, तभी ये पॉसिबल है। तो ये आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। सो अगर हम जिस्ट में इस विषय को देखेंगे एज अ कंक्लूजन में, जस्ट इन जिस्ट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे हम अपने आप को इस नवद द्वारा इस भौतिक शरीर के साथ कंपेयर करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं, तो यही सभी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज होता है। तो इसके बदले हमें क्या करना चाहिए, इस शरीर के अंदर रहने वाले परमात्मा, उनके साथ हमें आइडेंटिफाई करते हुए हमारा संबंध उनके साथ क्या है, इसे समझते हुए जब हम कृष्ण भावनामत बनेंगे, देन वी कैन बी फ्री फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द बॉडीली एक्टिविटीज, और साथ ही साथ हम इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी हम आनंद से या सुख से रह सकते हैं। तो ये विचार आज के श्लोक में भगवान ने हमें समझाया है। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे